Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of science. The chapter name is movements in the body. इसका फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, सेकंड पार्ट से आज स्टार्ट करेंगे. मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ाया था. मूवमेंट इन अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, फिश और ह्यूमन बींग सब पढ़ा चुकी हूँ. इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. आज है द ह्यूमन स्केलेटन. स्केलेटन मीन्स आप जानते हैं हड्डी का ढांचा. ये दिया है कंकाल तंत्र जिसे कहते हैं. द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ आवर बॉडी. स्केलेटन एक फ्रेमवर्क बनाता है. हमारी बॉडी के जो बोन्स हैं उनका एक फ्रेम बनाता है. द स्केलेटन ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स. जो हमारी स्केलेटन होती है नॉर्मल एडल्ट की, में कितने बोन्स होते हैं, किससे मिलकर के बनी है? 206 बोन्स से मिलकर के बनी है स्केलेटन. अपार्ट फ्रॉम बोन्स एंड मसल्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड जॉइंट्स आर फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. लेट अस नो मोर अबाउट देम. और बोन्स और मसल्स के अलावा कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड जॉइंट्स से मिलकर के ये स्केलेटन सिस्टम बना है. ये सारे पार्ट्स हैं बोन्स को जो ज्वाइन करते हैं, उसके अंदर के पार्ट्स हैं ये सारे. तो अब इसके बारे में हम और पढ़ेंगे. फंक्शंस ऑफ स्केलेटन. द स्केलेटन और स्केलेटल सिस्टम हैज द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट है, क्या फंक्शन है स्केलेटन सिस्टम के? इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट एंड होल्ड्स द बॉडी अपराइट. ये एक फ्रेमवर्क बनाता है, हमारी बॉडी को फ्रेम करता है, हमें शेप देता है, सपोर्ट करता है और बॉडी को सीधा खड़ा करने के लिए होल्ड करके रखता है, अपराइट होल्ड करता है. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के हर एक पार्ट को मूव करने में हेल्पफुल होता है. इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, सो ऑन. स्केलेटन जो होता है वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. स्कल प्रोटेक्ट करता है. स्कल मीन्स खोपड़ी. स्कल प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को. रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट को और लंग्स को. और भी इसी तरीके से बहुत सारे बोन्स होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. बोन्स आर फिल्ड विद अ स्पॉन्जी मास फ्रॉम इनसाइड कॉल्ड द बोन मैरो, वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड. बोन्स के अंदर क्या होता है? स्पॉन्जी मास होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं. बोन्स जो होती है वो स्पॉन्जी मास से भरी हुई होती है अंदर से, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, जहां पर ब्लड सेल्स बनते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटन. द स्केलेटन कंप्राइजेज ऑफ 4 मेन पार्ट्स: द स्कल, बैकबोन और स्पाइन एंड द रिब केज एंड द लिम्स. स्केलेटन किन किन से मिलकर के बना है? स्कल से, बैकबोन और स्पाइन, द रिब केज और लिम्स से मिलकर के बना है. स्कल. The skull comprises of the bones of the face and the head region. It protects our brain. It also has holes for the eyes, nose and ears. There are a total of 22 bones present in the skull. Out of these, 14 form the face and jaw. Rest of the 8 bones are present in the upper part of the head. Skull. The skull comprises of the bones of the face and head region. स्कल में कौन कौन सी बोन्स आती हैं? फेस और हेड से रिलेटेड बोन्स आती हैं. ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. इसमें होल्स दिए हुए हैं स्कल में, आईज के लिए, नोज के लिए और ईयर्स के लिए होल्स दिए होते हैं. देखिए यहाँ पर दिया है. और यहाँ पर स्कल में 22 बोन्स होती हैं और 14 बोन्स जो हैं वो फेस और जॉ से रिलेटेड होती हैं. फेस और जॉ की बोन्स होती हैं.
और बाकी की जो 8 बोन्स हुई वो अपर पार्ट हेड के अपर पार्ट में होती हैं. Most bones of the skulls are fixed and cannot move except that of the lower jaw. लोअर जॉ के अलावा, जो जॉ ये है आपका लोअर जॉ, इसके अलावा कोई भी ऐसी बोन नहीं होती है जो कि मूव कर सके, वो फिक्स्ड होती है. द मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ मेक्स इट पॉसिबल टू अस टू च्यू फूड. और जो मूवमेंट होता है हमारे जॉ का, वो क्या होता है, बोलने के लिए भी हेल्पफुल होता है और च्यू फूड, खाने को चबाने के लिए भी हेल्पफुल होता है. रिब केज, देखिए इसको कहते हैं रिब केज. हैव यू एवर फेल्ट द बोन्स ऑन योर चेस्ट व्हेन यू इनहेल एयर? जब आप एयर को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो आपने कभी भी फील किया कि आपके चेस्ट में बोन्स हैं? इफ नॉट देन टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट फॉर अ मोमेंट एंड फील द बोन्स प्रेजेंट ऑन योर चेस्ट. कैन यू फील द शेप ऑफ दीज बोन्स? अगर आपने कभी महसूस नहीं किया है तो डीप ब्रेथ लीजिए और कुछ मोमेंट तक रुकिए और फिर फील करिए कि आपकी चेस्ट में बोन्स हैं. कैन यू फील द शेप ऑफ दीज बोन्स? क्या आप इन बोन्स का शेप फील कर सकते हैं? देयर आर कर्व्ड एंड आर कॉल्ड द रिब्स. दीज आर कर्व्ड, ये कर्व्ड यानी मुड़ी हुई होती हैं और इन्हें रिब्स कहते हैं. There are 20 pairs of ribs, that is a total of 24 bones forming a cage-like structure called the rib cage. और यहाँ पे 12 pairs of ribs होती हैं, that is total of 24 bones. 24 bones मिलकर के एक केज बनाती हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम रिब केज कहते हैं. द रिब्स आर फ्लैट, थिन एंड कर्व्ड बोन्स. दीज आर जॉइंड विद द बैक बोन्स एट द back and with the breastbone in the front. और ये जो रिब केज होते हैं ये फ्लैट, थिन और कर्व यानी मुड़े हुए बोन्स होते हैं. ये जॉइन होते हैं बैक बोन से आपके, और ब्रेस्ट बोन से यानी चेस्ट के बोन से जुड़े होते हैं. द last two pairs of ribs are not attached in front and are hence called floating ribs. और लास्ट 2 रिब्स जो होती हैं, देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिया है, लास्ट 2 रिब्स जो होती हैं वो किसी भी रिब से, किसी भी बोन से ज्वाइन नहीं होती हैं, इसलिए इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. The rib cage protects important organs such as heart, lungs as well as parts of the stomach and kidneys. और जो रिब केज होता है वो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे हेड, हार्ट, लंग्स, कुछ पार्ट्स होते हैं स्टमक के, और किडनीज को प्रोटेक्ट करता है. बैकबोन और स्पाइन. आस्क योर फ्रेंड टू बेंड डाउन. कैन यू फील अ लॉन्ग हार्ड स्ट्रक्चर starting at the neck until the lower back of your friend? Now it's your turn to bend and let your friend feel the same structure in your back. This long, hard and uneven structure is the backbone. आप अपने फ्रेंड को बेंड होने के लिए, झुकने के लिए बोलिए, फिर आप देखिएगा कि नेक से लेकर के लोअर बैक तक आपको कुछ बोन जैसा फील होता है. अगर इफ नाउ इट्स योर टर्न, अब आप खुद बेंड होइए और आप फील कर सकते हैं अपनी बैकबोन को. ये जो हार्ड लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है इसे हम बैकबोन कहते हैं. देखिए यहाँ बैकबोन का स्ट्रक्चर भी दिया है. इट इज ऑल्सो नोन एज द स्पाइन एंड वर्टिबल कॉलम. इट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लोअर बैक एंड फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड फॉर द स्केलेटन. और इसे स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. इट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लोअर बैक. ये स्कल के बेस से, स्कल के नीचे से स्टार्ट होती है, लोअर बैक तक जाती है, एंड फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड फॉर द स्केलेटन. और स्केलेटन के लिए एक सपोर्टिंग रॉड की तरह वर्क करती है. इट इज मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा. और 33 स्मॉल बोन्स से मिलकर के बनी होती हैं जिन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं. दिस वर्टिब्रा आर जॉइंट टू ईच अदर. ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. इट इज बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट दैट वी आर एबल टू बेंड एंड ट्विस्ट आर बैक. और इसी की मदद से हम मुड़ सकते हैं, आगे की ओर झुक सकते हैं, पीछे की ओर झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं, ट्विस्ट हो सकते हैं.
ईच वर्टिब्रा हैज अ होल थ्रू इट, और हर एक वर्टिब्रा में होल होता है. द स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू दीज होल्स, और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके होल से पास होती हैं. ऑल एनिमल्स दैट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स सच एज फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, उन्हें वर्टिब्रेट्स कहते हैं. जैसे कि फिश है, एम्फीबियंस यानी कि जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं ऐसे जानवर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सब में स्पाइनल कॉर्ड होती है. लिम्स अलाउज अस टू परफॉर्म, लिम्स मीन्स अंग, बॉडी पार्ट. Limbs allows us to form various types of movements. We have two pairs of limbs, the forelimbs and hind limbs. Limbs हमें helpful होता है, हमारे movement करने के लिए helpful होता है. We have two pairs of limbs. यहाँ पर दो तरीके के limbs हैं, forelimbs और hind limbs. Almost half of our bones are found in the limbs. Half of हमारी हाफ बोन्स जो हैं वो लिम्स में पाई जाती हैं. देयर इज वन लॉन्ग बोन इन द अपर आर्म कॉल्ड ह्यूमरस. देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिया है. देयर इज वन लॉन्ग बोन इन द अपर आर्म कॉल्ड ह्यूमरस. ये देखिए लॉन्ग बोन है ये आपकी, इसको ह्यूमरस कहेंगे. द लोअर आर्म हैज टू बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना. जो लोअर बोन है इसको रेडियस और अल्ना कहेंगे, ये एरिया को. और द ह्यूमरस इज अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम बाय द कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड. जो ह्यूमरस होती है, ये वाली बोन होती है, ये वर्टिब्रा से ज्वाइन होती है, वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन होती है, कॉलर बोन और शोल्डर बोन ब्लेड से ज्वाइन होती है. The longest bone in our body is thigh bone और the femur. जो longest bone होती है हमारी उसको क्या कहते हैं? देखिए इसको फोरलिम कहेंगे. ये सारी बोन्स को फोरलिम कहेंगे. The longest bone in our body, हमारी बॉडी की सबसे longest bone अगर आपसे पूछी जाए which is the longest bone in our body is called femur, जो कि थाई बोन होती है. द लोअर लेग कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स. लोअर लेग जो होता है वो टू बोन्स से मिलकर के बना है, टीबिया और फिब्युला. द पेल्विस और हिप बोन दैट सपोर्ट्स द लेग्स इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन. पेल्विस और हिप बोन जो होती है वो सपोर्ट करती है लेग को, बैकबोन लोअर एंड बैकबोन के लोअर एंड से सपोर्ट करती है, अटैच होती है. द रिस्ट, fingers, ankles and feet have a large number of small bones. रिस्ट, फिंगर्स और एंकल्स और फीट जो होते हैं इनमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स होती हैं. बहुत तरीके की छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. गुड डे.